यहाँ पे काफ़ी सारी नर्सेस जो हैं वो इकट्ठा हो रखी हैं और धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इनकी ये मांग है कि जब कोविड आया था पूरे विश्व में तो इन्होंने 100 दिनों से भी ज़्यादा, कई सालों से ये सर्विस कर रही थी और कोविड के टाइम पे इन्होंने 100 दिनों से भी ऊपर की सर्विस कर रखी है, या काफ़ी सालों से ये लोग हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे रहे हैं। पर इनकी ये मांग है कि इनको परमानेंट किया जाए और सरकार ने भी इनको यही आश्वासन दिया था कि ये अगर 100 दिन योगदान देते हैं कोविड जैसी महामारी में तो इनको परमानेंट किया जाएगा, लेकिन इनकी मांग पूरी नहीं हो रही है, तो इस वजह से आज ये धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। मैम आप बताइए, आज मतलब ऐसा क्या हुआ कि आज आप सभी को यहाँ इकट्ठा होना पड़ा जंतर मंतर में? मैम, मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ डॉक्टर RML हॉस्पिटल में, 2009 से वहाँ पे काम कर रही हूँ। आज दिसंबर 15 को 2022 हमें सबको 43 मेंबर्स को टर्मिनेट किया गया है। हम बस ये टर्मिनेशन रिटर्न लिया जाए है। और क्यों किया गया है? बिकॉज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे लिए गए थे, हम लोग 3 मंथ्स के लिए। वही कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू चलते चलते आज 14 ईयर्स यहाँ पे हो गया और ओनली बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल हम लोगों को विदाउट एनी इंटीमेशन विद इन ए सेकंड परमानेंटली टर्मिनेट कर दिया। परमानेंटली उन लोगों ने टर्मिनेट कर दिया है। पर उसके पहले एक प्रोसीजर होता है, कोई भी चीज़, कोई भी कुछ भी एक ऑफिशियल होता है कि हमें आप इन्फॉर्म करेंगे विद इन ए मंथ या कुछ इंटीमेशन। क्या रीज़न है जो आप टर्मिनेट करना पड़ा? बिकॉज ऑफ कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। हाँ, परमानेंट स्टाफ जैसे ही आया तो हम लोगों को निकाल दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट में तो आपका जैसे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बढ़ा देते होंगे, जैसे 3 इयर्स या फिर 3 to 4 इयर्स ऐसे। 3 मंथ पहले क्या होता था कि ब्रेक देते थे लोग। ब्रेक इसलिए देते कि कंटिन्यूएशन में शो नहीं करना है। तो 2015 तक इन लोगों ने कोई ब्रेक नहीं दिया। उसके बाद एवरी 3 मंथ हम लोगों को 2 डेज़ का ब्रेक मिलता है ताकि ये परमानेंट ना हो सके। तो ऐसे ही करके ये कंटिन्यूएशन चलती रही अराउंड 14 ईयर्स तक। अब फाइनली इन लोगों ने टर्मिनेट कर दिया गया। आप यहाँ पे टोटल कितने लोग आ रखे हो आज? 3 मेंबर्स तो अभी टर्मिनेट हो चुके हैं, बाकी लोग जो अंदर है उन लोगों को भी इन फ्यूचर एक ही हॉस्पिटल में सर्विस करते हैं फिर अलग अलग हॉस्पिटल से आ रखे? फिलहाल तो RML हॉस्पिटल के हैं मैम सारे। टोटल 43 मेंबर्स को टर्मिनेट कर दिया गया है। हाँ जी। तो फिर क्या मांग है आपकी सरकार से, और जैसे और क्या क्या फैसिलिटी आपको वहाँ पे दी जाती थी जब आप वहाँ पे सर्विस कर रहे थे RML में, और जैसे क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको दी जाती थी सरकार की तरफ से? मैम, एक सैलरी के अलावा हमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है वहाँ पे। इवन एरियर भी कोर्ट के थ्रू हम लोगों का सैंक्शन हुए काफ़ी टाइम हो गया, जिसके लिए हम लोगों ने कंटेम्प्ट फाइल सुप्रीम कोर्ट में किया हुआ है फाइनली, जो हमें नहीं मिला है। हमें एक सैलरी के अलावा कुछ नहीं मिलती, और सैलरी भी वो एक परमानेंट स्टाफ की जो सैलरी होती है, लाइक आपका 80,000 जब स्टार्टिंग ज्वाइन करते हैं उन लोग, लेकिन हम लोगों का जो सैलरी है अराउंड 30-40,000 से ही फिक्स कर दिया गया और कंटिन्यू ऐसे सभी का सेम, जो अगर फ्रेशर है उसका भी और जो एक्सपीरियंस है उसका भी उतना ही सैलरी पैकेज? जो फ्रेशर है उनको तो ज़्यादा है हमसे, क्योंकि वो परमानेंट है। और जो हम लोग एक्सपीरियंस जितने दिन से बैठे, हमारी कोई इंक्रीमेंट नहीं हुई, कोई कुछ भी नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे लिए। कोई इवन एक ID कार्ड तक प्रोवाइड नहीं किया गया हमें। बाकी तो फैसिलिटीज़ दूर की बात है। कॉन्ट्रैक्ट में जैसे सबकी सैलरी ही सेम है सभी की, जैसे जो अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस है कॉन्ट्रैक्ट में भी तो सभी की सैलरी सिमिलर है? सिमिलर है, सबकी सैलरी सिमिलर है मैम। कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ कोई एक्सपीरियंस है वो तो उसकी ज़्यादा है, जो अभी 2015 में ज्वाइन है उसके कम है, ऐसा नहीं है, सबका फिक्स है। हम सरकार से और क्या क्या डिमांड्स है आपकी? एक तो आपको परमानेंट किया जाए, और कौन कौन सी डिमांड्स है आपकी? फ़िलहाल तो हमारी डिमांड यही है कि टर्मिनेशन रिटर्न लिया जाए। उसके बाद हमें रेगुलरिटी के लिए जो एक प्रॉमिस किया गया था उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें, एक रेगुलर किया जाए हमें, क्योंकि हम लोग इतने साल से जॉब कर रहे हैं। सेम और सेल सैलरी किया जाए, ये तो हमारी डिमांड है ही। किससे आपकी मांग? मोदी सरकार से? बिल्कुल, केंद्रीय सरकार से हमारी ये मांग है कि ये चीज़ें सुनी जाए। क्या लगता है आपको, जैसे जब कोविड-19 जब ऐसी पैंडेमिक बीमारी जब आई थी, पूरे वर्ल्ड में ही आई थी, तो फिर सरकार ने तब मतलब किसी रीज़न से कि ये कह दिया कि चलो 100 डेज़ आप सर्विस करो तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, तो फिर सडनली ऐसा क्या हो गया कि मतलब वो अपनी सरकार अपने वादे से पीछे हट रही है? ऐसा तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आपको लगता है कि सरकार ने यूज़ किया है एक तरह से कि मतलब उस टाइम उतना स्टाफ नहीं हो पा रहा था, कि मतलब हर कोई रेडी नहीं होता है सर्विस के लिए, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन थी उस टाइम में, तो सरकार एक तरह से यूज़ करा है? आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम आप, क्योंकि यूज़ एंड थ्रो वाला सिस्टम ही अप्लाई किया गया है। जब तक मतलब था तो जब सभी को ज़रूरत थी, जब सभी पेशेंट्स वगैरह, अधिकतर लोग तो हाथ भी लगाने से डर रहे थे ऐसे पेशेंट्स को, पर फिर भी आप लोगों ने उसमें इतना योगदान दिया और लास्ट में सरकार ऐसा सुलूक कर रही है आपके साथ। ये हमें आप ये समझ लीजिए कि हाँ, कोरोना में जितने सारे मतलब हम लोग को प्राउड फील कराया गया कि हाँ ये हमारे कोरोना वॉरियर्स है, और उसके रिटर्न्स में हमें आज ये देखने पड़ रहा है कि हम लोग रोड पे आके बैठे हुए हैं। हमारी मांगे जो हमें रोड पे आके मांग के लेनी पड़ रही है। इवन हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ इतने साल सर्विस करने के बाद भी हम लोग बात तक नहीं कर सकते।
बात करना भी उन लोग पसंद नहीं करते कि नहीं। आपने अभी कहाँ अभी तक आपने अपनी जो आपकी मुहिम है, आपने कहाँ तक अभी तक इस बात को अपनी प्रकट करा है कि हमें परमानेंट किया जाए? आप सीधे जंतर मंतर में आए हैं, इससे पहले भी आपने कहीं और भी आपने लेटर वगैरह दे रखा है? मैम लेटर वगैरह तो संसदों में दिया गया है, ईमेल भी भेजा गया जिसका कोई जवाब नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं है। इससे पहले हम आरएमएल हॉस्पिटल में ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद वहाँ से भी हमें भगा दिया गया है, जो हम यहाँ पे आके जंतर मंतर पे अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इन बिटवीन जब हम लोग आरएमएल हॉस्पिटल में कर रहे थे तब हम डीडीएस से मिलने की कोशिश किया, जब उन्होंने बात नहीं की हम लोगों से सही ढंग से, बात कुछ रिप्लाई करना तो दूर की बात भी नहीं की। हमारा यही डिमांड है, हमने 2009 से काम कर रहे हैं। अचानक सभी 2009 से कर रहे हैं? फिर सब? हाँ जी, सब लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पे 2009 से ही कर रहे हैं। बेसिकली दिल्ली से या फिर अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं? अलग अलग स्टेट से है, हम अलग अलग स्टेट से हैं, लेकिन अभी कर रहे हैं आरएमएल हॉस्पिटल में। 2009 से हम लोग का जॉब कर रहे थे, लेकिन अचानक 15 दिसंबर को ये लोग कह रहे हैं कि आप लोगों का टर्मिनेशन इमीडिएट इफेक्ट कर रहे हैं, आप लोगों की ज़रूरत नहीं है अभी। सरकार ने कोई और आश्वासन नहीं दिया आपको टर्मिनेट कर रहे हैं तो? जैसे कि आपको यहाँ से अगर आपको निकाल रहे हैं तो आपको किसी और जगह पे सेटल कर देंगे, तो कोई ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं हुआ है? नहीं, ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया था। और ये भी कह रहे कि हमको कोरोना के टाइम पे लिया है, लेकिन हमको कोरोना पे टाइम पे नहीं है, आप तो 2009 से ही ऑलमोस्ट 14 ईयर्स हो गए हम लोग करते हुए। यही हम लोग यही कह रहे हैं कि हम लोग को जो रिजॉइन करने के लिए हमारा डिमांड है, क्योंकि हमारे फैमिलीज़ भी है, हमारे बच्चे भी है, उनको भी देखभाल करना है। अब अचानक नए वाले आ रहे हैं, रेगुलर वाले आ रहे हैं करके और कॉन्ट्रैक्ट वाले को निकाल रहे हैं, लेकिन हमारा भी यही है, हमारे पास जितना एक्सपीरियंस है, हमने जितना काम किया है, वो अभी जो आ रहे हैं उन लोगों के पास एक्सपीरियंस भी नहीं रहता है, वो फ्रेशर्स रहता है। इसलिए हम सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि हमको वापस रिजॉइन करने के लिए कह रहे हैं। आरएमएल हॉस्पिटल्स में ही हो रहा है फिर अदर हॉस्पिटल्स में भी ऐसा हो रहा है? बीच में अदर हॉस्पिटल्स में भी हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट वाले में निकाल रहे थे। तो क्या लग रहा है, क्या रीज़न हो सकता है सरकार ऐसा जो कर रही है? अब वो सरकार ही जाने की, वो लोग कह रहे हैं कि कुछ ये होगा ना, इसीलिए। क्या उम्मीद है सरकार से? सरकार सुनेगी? सुनना तो चाहिए ना, हम लोग मतलब प्रॉब्लम तो हम रख रहे हैं, अभी रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं, फिर नहीं तो देखेंगे अब आगे। तो अगला कदम मैम क्या उठाएंगे आप? हम लोग अगला कदम यही उठाएंगे, धरना ही चलाएंगे, अब जितना ये हो सके, फिर देखते क्या।